सब लोग बात कर रहे हैं ये परिभाषा। ये परिभाषा मैंने मानी 2003 में अशोक गहलोत ने बनाई। उसके बाद एक बार बोला स्काउट करो, बोलो जाओ ढूंढो 100 मीटर से नीचे कितने पहाड़ी हैं। लेकिन इतनी सारी चीजें बदल दी आपने, इतने बड़े बड़े नियम बदल दिए, जम्मू कश्मीर में बदल दिया, यहां बदल दी, यूसीसी की तैयारी हो रही है, ट्रिपल तलाक बदल दिया, दुनिया भर का आपने चीजें बदल दी। आपके लिए तो उल्टे हाथ का काम था ये 100 मीटर की परिभाषा बदलना। आप बदल सकते थे। द इंटेंशन वॉज नॉट देयर, ये आरोप लगाया जा रहा है। ये इंटेंशन नहीं थी प्रेजेंट सरकार की भी, बीजेपी की भी, कि ये बदला जाए। आप चाहे तो बदल सकते थे, ये आरोप है विपक्ष। अजय आलोक जी। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जब तक गहनता से और सघनता से उसका अध्ययन नहीं किया जाए और तुरंत एक इन्फरेंस निकाल लिया जाए तो ये कतई से ही कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना एक निर्णय दिया वो इस आलोक में दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और राजस्थान सरकार के पहले जो क्लासिफिकेशन करवाया था रॉबर्ट मर्फी क्लासिफिकेशन के हिसाब से, इन सब की चीज़ों को देखते हुए क्लासिफिकेशन किया। ये पूरी अरावली श्रृंखला 4 राज्यों में गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक आती है, जिसमें राजस्थान, हरियाणा भी है। आज की तारीख में 1,47,000 वर्ग किलोमीटर में ये अरावली फैला हुआ है और माइनिंग आज की तारीख में हो रही है मात्र 217 किलोमीटर, लेस देन 2%। और इस ऑर्डर में यह भी लिखा हुआ है कि कोई भी नया माइनिंग लीज नहीं दिया जाएगा। पुराने माइनिंग लीज को सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल को देखते हुए अगर जरूरत होगी तभी रिन्यू करना है। स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए अगर मिनरल्स हैं या एटॉमिक मिनरल्स हैं, अगर उसकी जरूरत हुई तो उसको कंट्रोल वे में करना है। इसमें 37 टोटल मिला के टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि ये जो फैलाया गया कि अरावली को खत्म कर देंगे, मजाक है क्या? प्रकृति के किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। अरबों साल पुरानी ये हमारी पहाड़ी के जो रेंज है, रिचार्जेबल वाटर, हमको एक्चुअली ये डीडेजर्टाइजेशन करता है। ये हमारा जो मतलब रेगिस्तानी एरिया बनने से रोकता है, रिचार्जेबल और वाटर रिसाइकिल है, ये तो हमारी लाइफलाइन है। तो ये जो फैलाया गया पिछले 3 दिनों से कि अरावली को ख़त्म कर देंगे, बिल्डर आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, वो हो जाएगा। अरे भाई, इलीगल माइनिंग तक स्टॉप करने के लिए राज्य सरकारों को कठोर कदम उठाने के लिए कहा गया है और खुद फ्लाइंग स्क्वाड्स बना के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इसको चेक करेगी। हर चीज़ को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कहीं से भी उचित नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय जो है, ये जब आप खुद कह रहे हैं पहाड़ियों को, जब आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि छूने नहीं दूंगा, आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा खुद कह रहे हैं, डंके की चोट पे कह रहे हैं, फुल पब्लिक व्यू में कह रहे हैं कि अरावली को छूने नहीं दूंगा। आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अजय आलोक जी, आप कह रहे हैं कि कोई छुएगा नहीं, आप कह रहे हैं कि नुकसान होगा नहीं, आप कह रहे हैं कि अरावली बचाती है पूरे नॉर्थ इंडिया को और इस पार्ट को, देश की राजधानी वाले रीजन को रेगिस्तान होने से। तो जब आप खुद ये बात मान रहे हैं तो फिर आपने चैलेंज क्यों नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के? या आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, 200 किलोमीटर में होने तो बाकी भाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कोई खामियां हैं ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सारे ऑर्डर्स लिए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, रॉबर्ट मर्फी क्लासिफिकेशन, बिल्कुल साइंटिफिक आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है। अरे एक अरावली पहाड़ अलग है जिसको हम 100 मीटर का कह रहे हैं, रेंज अलग है। मान लीजिए अगर 2 पहाड़ हैं 100 मीटर के, रेंज बीच में मान लीजिए 500 मीटर का है, तो वो पूरा एरिया अरावली रेंज है, उसमें कहीं डिगिंग अलाउड नहीं होगी, कोई माइनिंग अलाउड नहीं होगी, उसको कभी भी न्यूट्रल नहीं किया जा सकेगा। बल्कि जो पहले से इलीगल माइनिंग चल रहे हैं, जिनके माइनिंग लीज हैं, उनको समय के साथ कैंसिल करना है। बिना, ये मैं कह रहा हूं कि पूरा बिना ऑर्डर पढ़े हुए एक इन्फ्रेंस लगा के और लोगों को भ्रमित करना। आप जिस उदयपुर की अभी तस्वीर दिखा रहे थे और जोधपुर की, उसी उदयपुर में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने 36 डीएफओ के साथ बुला के, पूरे अरावली रेंज में 37 जिले आते हैं, लेकिन आज आपको पता है के साथ बैठ के मीटिंग करके, मेरा ही रिपोर्टर, रिपब्लिक का ही रिपोर्टर एंकर खड़ा था वहां, लाइव माइनिंग हो रही थी अलवर वाले रीजन में, इलीगल माइनिंग। हमारा रिपोर्टर ट्रक पे चढ़ गया, उसके ड्राइवर से पूछने लगा तू क्या है, बिल्कुल, तो बोला मेरे से मत पूछो, मेरे मालिक से पूछो, इलीगल माइनिंग हो रही है। मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो रही, 100% रोकना सरकार का काम है, बिल्कुल। लेकिन इस इलीगल नहीं, इलीगल माइनिंग राज्य सरकारों को, ऐश्वर्या जी, राज्य सरकारों को बिल्कुल निर्देश दिए हुए हैं, सख्त निर्देश दिए हुए हैं। और अब फ्लाइंग स्क्वाड भी केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा बना जा रहा है कि इलीगल माइनिंग को हर हालत में रोकना है। नहीं तो निर्देश माने नहीं, आप कह रहे हैं ये कोर्ट का ऑर्डर ठीक है,
आप कह रहे हैं कि वो जो 200 किलोमीटर का एरिया है वहां पे माइनिंग होने दो, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? नहीं, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि वहां माइनिंग होने दो। अभी वर्तमान में इतने ही जगहों पे माइनिंग हो रही है। तो इसमें भी जिसकी लीज एक्सपायर हो रही है वो रिन्यू नहीं होगी, वो रिन्यू नहीं होगी। Until सोमनाथ unless भारती it जी is कुछ कह रहे हैं। required in the national interest नहीं, in terms सोमनाथ of भारती जी बीच में कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या सोमनाथ जी क्या बोल रहे हैं? देखिए, पहली बात ऐश्वर्या जी, हाँ, आपके चैनल ने जिस प्रकार से इस मुद्दे को उठाया है काबिल तारीफ है। सबको उठाना चाहिए ना। लेकिन आज अजय आलोक काबिले जी तारीफ है आपको सबको। फेस पे ही कह रहे हैं कि भैया लेट्स नॉट मेक अस द झूठ इशू, उठा रहे हो। इशू इज अरावली, नहीं, इशू इज नॉट अस। अजय आलोक जी कह रहे हैं आप झूठ उठा रहे हो। नहीं दूसरी देखिए, बड़ी बात, किसी एक के बात बोलने से बात कुछ कर नहीं लो, होता जो ना, मेरे मुद्दा मित्र जनता कह रहे उठा हैं, रही। देखिए, भाई बच्चे सड़कों पे आज उतरे, हवा है। जैसे आपके खिलाफ जब हमने, देखिए सोमनाथ जी, देखिए बात क्या होती है, सारे राजनेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को लगता है, जब हमने बोतल पे बोतल फ्री उठाया था तो आपने कहा था आप एजेंडा चला रहे हो। सुनो, जब हमने बोतल पे बोतल फ्री उठाया था तो आपने कहा था एजेंडा उठा रहे हो। हमने तब भी बोला था हम तो नहीं, सुनिए, हम जनता का मुद्दा उठा रहे थे, हम अभी जनता का मुद्दा उठा रहे हैं। और जनता का मुद्दा है कि साफ हवा मांगनी नहीं चाहिए, साफ हवा छीनने की जरूरत नहीं है। साफ हवा इज मैंडेटरी, इज ए फंडामेंटल राइट से भी पहली कोई राइट है तो वो है साफ खाना, साफ पानी, साफ हवा। ये भी कोई छीनने की बात है सोमनाथ जी? मैं पूरा करूं जी? देखिए, ऐसा ऐश्वर्या जी, अरावली का जो माउंटेन का रेंज है इंडिया में, ये हिमालय से भी ज्यादा पुराना है। और आज अगर दिल्ली का AQI 700-800 है अरावली होने के बावजूद भी, अगर अरावली को इन्होंने 90% खत्म करने का प्लानिंग करी है तो हम यहां जी नहीं पाएंगे। 5000 हो जाएगा AQI। और ये जो डेजर्ट नहीं होने दे रहा है, जो डेजर्ट राजस्थान का है उसको बढ़ने नहीं दे रहा है, तो अरावली को धन्यवाद करिए। लेकिन आज, अच्छा साथ साथ तो ये बता दूं, 2010 में भी कांग्रेस गई थी सुप्रीम कोर्ट कि भाई हमको अरावली का डेफिनेशन बदलने दीजिए, तो तब सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ लगा दी थी। आज स्टेट ने इस प्रकार के आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने लगे रखे, मुझे लगता है आज खनन माफिया या जंगल माफिया या हमारा जो ये लैंड माफिया है, इन सबके चंगल में जिस प्रकार से कांग्रेस थी उसी प्रकार से भाजपा भी साबित हो रही है। चाहे भाई अरावली का हो, चाहे मामला भागलपुर का हो, चाहे मामला छत्तीसगढ़ के जंगलों का हो, इन्होंने अपने आप को माफियाओं के हवाले कर दिया है। और इसी कारण से आज पूरा देश त्रस्त है। दिल्ली का नेचुरल लंग है, इसमें लंग है जनाब। इसमें देखो मेरी बात, ग्राउंडिंग रिचार्ज वाटर। नहीं, अवधेश जी आ रहा हूं, अवधेश जी मुश्किल क्या हो रहा है जनाब? मुश्किल क्या हो रहा है? कहाँ है कि 90% पहाड़ी काट रही, कह रहे हैं कि 90% पहाड़, वो ये कह रहे हैं कि 100 मीटर से नीचे 90% अरावली है। नहीं, यही तो कराओ ना। कौन, किसने नापा? एक सेकंड सोमनाथ जी, एक सेकंड दादा, एक सेकंड। सबसे बड़ी बहस ये अजय आलोक जी कि अरावली का कितना भाग 100 मीटर ऊपर नीचे मिला के, जैसे पेड़ का तना होता है, हैंडपंप ऊपर 4 फीट होता है, नीचे 20 फीट तक ड्रिलिंग होती है, ऐसे पहाड़ भी ऊपर नीचे दोनों होते हैं। विमलेंदु झा जी, ऐसा कितना परसेंट है? एनवायरमेंटलिस्ट से विमलेंदु, मैं आ रहा हूं अजय दादा, आ रहा हूं। विमलेंदु झा जी, विपक्ष कह रहा है 90% है जी, 90% अरावली तोड़ देंगे। मैं कह रहा हूं एक पहाड़ भी अरावली का क्यों तोड़ रहे हो? जितना टूटना था ऑलरेडी टूट चुका है। इलीगल माइनिंग जितनी होनी थी विमलेंदु झा जी हो चुकी है। ये जरा सबको, जरा राजनीतिज्ञों को जरा बता दीजिए, अरावली मुद्दा है, साफ हवा मुद्दा है। जी ऐश्वर्या, तो मुद्दा ये है कि जब माइनिंग इलीगल था तब भी अगर आप सुप्रीम कोर्ट के सबमिशंस को देखें, सुप्रीम कोर्ट के अपने ऑब्जर्वेशन को देखें, स्टेट के एफिडेविट्स को देखें, चाहे वो राजस्थान सरकार हो, इनफैक्ट हरियाणा सरकार तो बार बार तो यही कहती है कि अरावली करके कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। राजस्थान सरकार के भी अपने एफिडेविट्स में लगभग 25%, मतलब 1/4 अरावली जो है अवैध खनन के कारण ऑलरेडी गायब हो चुका है। 1/4 खत्म हो गया आकर के। जब विमलेंदु जी, झा जी, थोड़ा जरा सिंपल भाषा में समझाते हैं क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है। राजस्थान के मुख्यमंत्री खड़े होकर बोल रहे हैं मैं अपने प्रदेश में छूने नहीं दूंगा, है ना, भजन लाल शर्मा। गुजरात वाले शांत हैं, हरियाणा वाले शांत हैं, सैनी साहब। दिल्ली वाली मुख्यमंत्री की तो अपनी अलग दिक्कतें हैं, वो अलग ही झेल रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, 1/4 ऑलरेडी है नहीं, आप कह रहे हो, बाकी जो बचा है उसमें कितना परसेंट इस 100 मीटर के ऊपर 100 मीटर के नीचे आता है? ये बताइए ना, पॉइंट ब्लैंक। 90%। अगर आप जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट
इंस्टीट्यूट के भी सर्वे को देखें, जो कि एफिडेविट पे है, 90% क्या है? जजमेंट में ऑब्जर्वेशंस है कि 90% पहाड़ का जो पूरा रेंज है, जो 700 किलोमीटर का रेंज है, वो इस परिभाषा में अरावली है ही नहीं। एंड ऑफ डिस्कशन। अब क्या बोलेंगे अवधेश जी? थैंक यू एवरीवन ऑन एयर। उन्होंने अपने आप को कोट नहीं किया, उन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे को कोट किया। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अब ये एनवायरमेंट, आप समझिए। और अमाइकस ने भी, अगर आप देखें, नहीं, अमाइकस क्यूरी मैंने पढ़ा, अमाइकस क्यूरी मैंने, आई रेड इट, विमलेंदु आई रेड इट, बट कई बार क्या होता है, मैं बोलूंगा अमाइकस क्यूरी, फिर मैं अपनी जनता को अमाइकस क्यूरी समझा। मैं चाह रहा था एक एनवायरमेंटलिस्ट क्लियरली बोले क्या फैक्ट है क्या नहीं। अजय दादा को पता है ये। सुनिए क्या सुनाइए। नहीं सुनिए, विमलेंदु जी को कई दिनों से सुन रहा हूं। अमेकस क्यूरी आपने पढ़ा ना, वो जो लिखा है उसमें? बिल्कुल लिखा है। सुनिए, पहली बात तो यह है कि इस देश में पहाड़, जंगल और नदी, ये तीनों हमारे जीवन की रेखा है। इसको एवरीवन ऑन एयर, जिसको जितना छुएंगे उतना ही हमारा जीवन संकट में है और हुआ है। तो फिर आप क्यों छू रहे हैं? नहीं सुनिए, खिलाफत की तीन बातें, नहीं 3 बात ध्यान रखिए। क्या 3 बात? पहली बात तो यह है कि आपके दिल्ली में जेएनयू से लेकर पूरा बसंत कुंज सब कुछ उस पे कहां बना हुआ? हो गया वो हो गया। सुनिए, पहले बना हुआ है। ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक कहां बना है? साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक कहां बना है? वही तो कह रहा हूं। साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक कहां बना है? राष्ट्रपति भवन कहां बना है? एक सेकंड, विमलेंदु काम डाउन। विमलेंदु, दिस इज नहीं, मुझे विमलेंदु ये राजनेता है, ये राजनीतिक विश्लेषक है। आई नो हाउ टू हैंडल देम, यू डोंट। मैं पूरी बात नहीं, मैं आपसे बता रहा हूं, साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक कहां बना है? अवधेश जी, साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक कहां बना है? देखिए, आप सीनियर पत्रकार हैं, आप मेरे को डांट सकते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक कहां बना है? कहां बना है? राष्ट्रपति भवन कहां बना है? तो यही तो अरावली पे बना है ना। जो हो चुका वो हो चुका, अब तो मत करो, अब तो मत करो। जो जंगल कट गए वो कट गए। सर, ऐसा वीरप्पन काटता रहा तो उसे काटने दे। सुनिए, इतना सरल नहीं होता है। अरे मैं जानता हूं, पैसा कमाना है सबको, पैसा नहीं, सारे प्रदेशों को माइनिंग करनी है, अच्छा, लाखों करोड़ रुपए कमाना है, लेकिन जब होगी नहीं अगली पीढ़ी, आपने आज तय किया मुझे बोल नहीं, आप बोलिए, मैं आपको बोल रहा हूं। तो मैं जरा आपका सवाल, ये आवश्यकता क्यों पड़ी? प्लीज बोलिए, क्या पड़ी? इसमें 2 बातें थी ना कि अरावली पहाड़ किसको कहेंगे और अरावली पर्वतमाला कहेंगे किसको। इसके कारण 22 से 25 हजार मुकदमे तो राजस्थान में थे। तो राजस्थान का मुख्यमंत्री बोल रहा है ना, अभी नहीं, भजनलाल शर्मा बोल रहा है छूने नहीं दूंगा, छूने नहीं, और अगला डंके की चोट पे बोल रहा है। चाहिए।